यू हैव डन टेलीविजन शोज बट यू नो रोडीज़ एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जहाँ पे आपको लोगों का प्यार बहुत ज़्यादा मिला एंड आई हैव हर्ड योर इंटरव्यूज़, यू हैव ऑफन सेड कि आप रोडीज़ के बहुत बड़े फ़ैन थे जब आप इसको टेलीविजन पे भी देखते थे। तो जब आपने पार्टिसिपेट किया, कौन सी एक ऐसी चीज़ आपको डिस्कवर हुई रोडीज़ को लेके जो आपको तब नहीं पता था जब आप उसे टेलीविजन पे देखते थे? ऑनेस्टली देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स। पहले तो हम क्या करते थे, स्कूल से आते थे, बस्ता फेंका, बैठ गए टीवी के आगे और रोडीज देख रहे हैं कि रघु राजीव है वो कंटेस्टेंट की ऐसी तैसी करते। पीआई वाज द फेवरेट पार्ट। मतलब मुझे लगता है किसी ने अगर रोडीज पूरा सीजन नहीं देखा हो बट सोशल मीडिया पे कहीं ना कहीं पीआई ज़रूर देखा है, जिस तरह से वो ऑडिशन लेते थे। तो वो एक सबका एक कहते हैं ना टीनेज का पार्ट रहा है कहीं ना कहीं। और उसी तरह मैं भी था, बट मैं पूरा सीजन देखता था। मैं इतना बड़ा फैन था ना एमटीवी का कि इट्स लाइक कि रोडीज आ रहा है रोडीज देखा, स्प्लिट्स आ रहा है स्प्लिट्स देखा, उसके बाद और कोई रियलिटी शो आ रहा है वो भी देख लिया। यू नो हम लोग रणविजय सर के बहुत बड़े फैन हुआ करते थे, अभी भी हैं। बट वो बात अलग है, जब इस बार मैं स्प्लिट्स में गया, रोडीज में गया, तो दोनों बार मुझे रणविजय सर नहीं मिले। सो इट वॉज वेरी बैड, थोड़ा बुरा भी लगा। बट जब मैंने स्प्लिट्स और रोडीज किया ना, तो आई रियलाइज अ लॉट ऑफ थिंग्स एक्चुअली हैपेंड बैक हैंड। मतलब इट्स अ शो, इट्स जैसे हमें लगता था ना कि ये चीज़ है, बट कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा डिफरेंट होती हैं लैंडिंग पे। फॉर एग्जांपल कि छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, जैसे कि हमें पता नहीं था किस तरह से शूट होता है। हमें लगता था कैमरा थ्रू आउट रहता है, बट कैमरा वहाँ कुछ टाइम के लिए आता है, यू नो, स्पेशली इन रोडीज एंड स्प्लिट्स विला। ऑल्सो कोऑर्डिनेट करने के लिए लोग होते हैं, एवरीथिंग काइंड ऑफ यू नो ऑन द बैक हैंड कि ये टास्क होने वाला, बट यू हैव टू गिव सर्टेन रिएक्शंस, यू नो, बिकॉज दे आर मेकिंग अ शो। ऑल्सो यू हैव टू कैरी योर ओन क्लोथ्स, दैट्स अ बिगर डील। मुझे लगता था यू गेट स्टाइलिस्ट एंड ऑल, बट ऐसा कुछ नहीं होता। यू हैव टू कैरी योर ओन क्लोथ्स। ऑल्सो जैसे रोडीज में ये सबको पता नहीं है, दिखाता है ऐसे कि हम बाइक से ट्रैवल करते हैं, राइट? बट थ्रू आउट हम बाइक से ट्रैवल नहीं करते। जैसे फॉर एग्जांपल हम पटियाला से शिमला जा रहे थे, या चैल और शिशु के बीच में, तो होता क्या था ना कि हम स्टार्ट के घंटे बाइक चलाते थे, एंड के घंटे बाइक चलाते थे, बीच में हमें ट्रैवलर में डाल दिया जाता था। तो ये सारी चीज़ें ना किसी को पता ही नहीं है, व्यूवर्स को। तो दीज आर द थिंग्स जो कि मैं जब करने लगा ना, तो मुझे पता लगा ओ ऐसे होती है ये चीज़ें। तो दैट वाज समथिंग आई फेल्ट इट। रोडीज़ इज़ वन शो जिससे आपको बहुत प्यार मिला। अगर कभी यू नो भगवान करे ऐसा मौका मिला कि यू गो एज अ मेंटर, यू नो, बिकॉज ये बहुत हुआ है, कंटेस्टेंट जो निकले वो मेंटर भी बने, कौन से मेंटर की जर्नी, ऑफ कोर्स यू विल हैव योर ओन जर्नी, योर ओन थॉट्स, बट किस मेंटर की जर्नी आपको इंस्पायर करेगी जब आप एक मेंटर बनोगे और आपकी एक टीम होगी? तो सबसे पहले जब आपने बात उठाया कि अगर मुझे गैंग लीडर बनाया जाए, तो अगर आपको पता होगा मेरी सोशल मीडिया पे जितनी ट्रोलिंग हुई है ना, वो ये कह के हुई है कि वो गैंग लीडर है, उनको मत बोलो। किसी ने ये नहीं कहा कि भाई तू सही बोल रहा है गलत बोल रहा है, क्योंकि सबको पता है मैं सही बोल रहा हूँ। किसी ने ये नहीं बोला कि आप प्रिंस सर के बारे में बोल रहे हो तो आप गलत बोल रहे हो या सही बोल रहे हो। नो, सब नहीं बोला कि वो गैंग लीडर है उनके बारे में मत बोलो। जस्ट बिकॉज ही इज ऑन अ हायर हायरार्की। शायद मैं एक गैंग लीडर होता ना, तो सब बोलते कि ये सही बोल रहा है, बट जस्ट बिकॉज आई वॉज अ कंटेस्टेंट, तो आई वॉज यू नो, मेरे को गलत पेडेस्ट्रियन पे रख दिया गया। तो अगर मेरे को गैंग लीडर बनाया जाएगा ना, तो मैं जितना आज वोकल हूँ ना, शायद इससे ज़्यादा वोकल रहूँगा एंड अपनी चीज़ों को रखूँगा। और जो गलत है गलत है, जो सही है सही है। मैं सिर्फ अपनी गैंग को सपोर्ट नहीं करने गया हूँ, बिकॉज मेरे को पता है ये शो कितना पॉपुलर है, कैसे हमारे जैसे लोग जो छोटे शहरों बनारस के ज़िलों में रहते हैं, और उनके लिए शो कितना ज़्यादा इंस्पायरिंग है। तो अगर मैं सिर्फ अपने गेम को समझ के ना अपने गैंग को सपोर्ट करने लग जाऊँगा और दूसरे गैंग मेम्बर्स को इंपॉर्टेंस नहीं दूंगा, या उन्हें सोचूंगा कि चलो अपनी गैंग को जिताने के लिए, अपनी गैंग को वाइट वॉश करने के लिए दूसरी मेंबर्स को यू नो डर्ट उछाल दूँ, तो वो मैं कभी नहीं करूँगा। चाहे मैं किसी भी गैंग का गैंग लीडर बनूँ। फर्स्ट थिंग जो कि मैं खुद अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोलना चाहूँगा। सेकंड जो मुझे सबसे ज़्यादा इंस्पायर किया था, वो हमेशा से रणविजय सर थे। जैसे कि मैंने स्टार्ट में बोला, ही इज़ द ओजी, एंड आई थिंक उनके अंदर एक कामनेस थी। किसी भी गैंग का बंदा हो, वो उनके पास आता था ना, तो उनकी सुनते थे और उनके हिसाब से होता था। जैसे कि आप पिछले सीजन देखोगे, तो जब रणविजय सर होस्ट होते थे, ही यूज्ड टू लाइक मॉडरेट एवरीथिंग, तो सबको पता रणविजय सर इज देयर, अगर वो वहाँ है तो कुछ गलत नहीं होने वाला, यू नो। सो दैट ट्रस्ट, दैट फेथ, तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ऑब्वियसली रणविजय सर।